महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। ठाकरे परिवार की राजनीति को ऐसा झटका लगा है कि जो ठाकरे परिवार कभी सत्ता के समीकरण का केंद्र हुआ करता था, अब हार की हताशा से जूझ रहा है। नतीजों से साफ हो गया है कि न सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे का राजनीतिक रसूख खत्म हो गया है, बल्कि उद्धव ठाकरे भी अपने पिता के बनाए राजनीतिक साम्राज्य को कायम नहीं रख पाए। उद्धव की शिवसेना और राज की मनसे दोनों ही इस चुनाव में अपनी जमीन बचा पाने में नाकाम रहे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जिनके पीछे कभी लाखों समर्थक खड़े होते थे, आज उनकी पार्टियां सियासी फर्श पर लड़खड़ा रही है। हार की ये कहानी केवल चुनाव की नहीं, बल्कि उस दिन से शुरू हुई थी जब से दोनों भाई एक दूसरे के विरोधी बन गए। एक वक्त था जब ठाकरे नाम राजनीति का ब्रांड हुआ करता था, मजबूत, शक्तिशाली और अजय हुआ करता था। लेकिन आज ये नाम राजनीति के मैदान में दिशाहीन घूम रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? सवाल ये भी उठता है कि परिवार के बंटने से जो वोट कट गए हैं, क्या वो एक होकर फिर से सेफ हो सकते हैं? सवाल ये है कि क्या बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत को सहेजने के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फिर से एक हो सकते हैं, या फिर असली शिवसेना का जो ठप्पा एकनाथ शिंदे ने अपने कंधे पर लगा लिया है, वो हमेशा हमेशा के लिए अमिट हो गया है। याद करिए बाला साहेब ठाकरे का वो दौर, एक ऐसा नाम जो महाराष्ट्र की राजनीति में शेर की दहाड़ जैसा गूंजता था। हाथ में रुद्राक्ष की माला, शेर की दहाड़ वाली तस्वीर और आवाज तानाशाह वाली। सब कुछ राजनीति नहीं थी। राजनीति को खारिज कर, सरकारों को खारिज कर, खुद को सरकार बनाने या मानने की ठसक थी। उन्होंने सांसद भी बनाए और मेयर बनाए तो मुख्यमंत्री भी बनाए। मी मुंबईकर का नारा लगाकर मराठियों को जोड़ा और मी हिंदू की राजनीति का हिंदू हृदय सम्राट कहलाए जाने लगे। बाल ठाकरे का आशीर्वाद उद्धव के साथ था, लेकिन राज के पास भाषणों का तड़का था। दोनों को लगा कि हम अकेले ही काफी हैं, लेकिन तब इन्हें कोई बताने वाला नहीं था कि जब तक एक है तब तक सेफ है। चुनाव में उद्धव की शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे की मनसे दोनों ही जनता के दिल में जगह नहीं बना पाए। उद्धव, जो बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी माने जाते थे, आज न पार्टी का नाम बचा पाए और न चुनावी निशान। वही राज ठाकरे, जिनके भाषणों की गूंज पूरे महाराष्ट्र में सुनाई देती थी, अब सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सिमट कर रह गए। राज ने सोचा था मराठी मानुस का मुद्दा उन्हें सत्ता दिलाएगा, लेकिन जनता ने सोचा कि ये तो पुराना हो गया, कुछ नया लाओ। उद्धव ने सोचा कि गठबंधन की राजनीति उनकी कुर्सी पक्की कर देगी, लेकिन उनकी पार्टी ही टूट गई। नतीजा कि ठाकरे नाम की राजनीति का ग्राफ इतना गिर गया है कि अब ये नाम इतिहास की किताबों का किस्सा बनने की कगार पर है। ये वो सबक है जो इन भाइयों ने नहीं सीखा। उद्धव और राज की लड़ाई ने शिवसेना को कमजोर तो किया ही, ठाकरे नाम की चमक को भी फीका कर दिया। महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति की सरकार बन गई है। बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा है, क्योंकि ये चुनाव एक तरह से ठाकरे और उनकी शिवसेना के अस्तित्व का चुनाव था। नतीजे शिंदे पक्ष में आने का सीधा मतलब है कि अब शिवसेना का मतलब सिर्फ ठाकरे नहीं। महाराष्ट्र में एक और ठाकरे की सेना भी चुनावी मैदान में थी, और वो है राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे। लेकिन मनसे का भी बुरा हाल है। पिछले चुनाव में मनसे ने कम से कम एक सीट जीती थी, लेकिन इस बार तो पार्टी का खाता भी नहीं खुला। कुल मिलाकर अब महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार का शायद वो दबदबा ना रहे जो हुआ करता था, क्योंकि पार्टी सियासी जमीन लगातार खोती जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उद्धव ठाकरे का हाल भी भाई राज ठाकरे की तरह हो जाएगा? शिवसेना और ठाकरे परिवार जब तक साथ थे तब तक खूब आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही अलग हुए वैसे ही सियासी जमीन खोते चले गए। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे चचेरे भाई हैं। एक वक्त था जब शिवसेना में राज ठाकरे को बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता था, मगर फिर बाल ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव को आगे बढ़ाना शुरू किया तो नाराज होकर राज ने पार्टी छोड़ दी। साल 2006 में राज ठाकरे ने एमएनएस नाम से अपनी पार्टी बनाई। उनके पीछे ठाकरे जैसा ताकतवर पारिवारिक नाम था। नई पार्टी बनने के बाद जब मनसे ने 2009 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा तो 13 सीटों पर जीत दर्ज की। इस चुनाव में उन्होंने मराठी मानुस के मुद्दे को भुनाया, लेकिन 2014 में 2
2019 में एक सीट पर सिमट गई मन से। इस बार तो पार्टी का खाता भी नहीं खुला। जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी। शिंदे अपने साथ 39 विधायकों को भी ले आए। इस तरह से महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। बाद में शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र में बीजेपी हमेशा शिवसेना का बड़ा भाई बनकर रही। 2019 का चुनाव साथ मिलकर लड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर सहमति नहीं बनने के कारण उद्धव ठाकरे ने एनडीए का साथ छोड़ा और कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बना ली। शिवसेना जब टूटी तो इसका सीधा सीधा असर ठाकरे पर पड़ा। एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने पर ठाकरे पर न सिर्फ अवसरवादी होने का आरोप लगा, बल्कि उन पर हिंदुत्व को धोखा देने का इल्जाम भी लगा। इससे शिवसेना का हिंदू वोट खिसका। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने से उद्धव की शिवसेना को मुसलमानों और दलितों ने खोलकर वोट दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव में इसका उलट हो गया। महाराष्ट्र विधानसभा में ठाकरे की शिवसेना के पास अभी 16 विधायक हैं। अब यहाँ बात आती है कि क्या टूट और अलग होने का नतीजा चुनाव पर दिखा? ये बात राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों पर फिट बैठती है। जब तक राज ठाकरे शिवसेना के साथ थे तो महाराष्ट्र की सियासत पर उनकी पकड़ थी। मराठी मानुस और उत्तर भारतीयों के विरोध ने उन्हें ताकतवर नेता बनाया, लेकिन ठाकरे परिवार से अलग होने के बाद वो सियासत में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। इस चुनाव से उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया था, लेकिन उनके बेटे भी चुनाव नहीं जीत सके। इस तरह उद्धव को भी शिवसेना के टूटने का नुकसान उठाना पड़ा। शिवसेना का कोर वोटर अब बढ़ चुका है। विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि जनता ने अब शिंदे को ही असली शिवसेना मान लिया है। लेकिन अगर आज शिवसेना एक होती और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब भी एक आने का फैसला ले तो महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।